गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे ना? कैसी लग रही है हमारी वीडियो? बहुत बढ़िया। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे गुण स्वर संधि में गुण स्वर संधि। आज आपको पढ़ाई जाएगी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आद गुणः। तो हम आपको बताएंगे कि गुण स्वर संधि में अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ये उसका ए हो जाता है। छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आए तो उसका ए हो जाता है। दूसरा नियम है छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है। तीसरा है छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ऋषि हो तो अर हो जाता है। अगला नियम है छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर लिरी आए तो अल हो जाता है। तो अल हो जाता है। सामान्यतः आप गुण संधि को एक छोटी सी ट्रिक के हिसाब से हम आपको बताते हैं। अगर किसी संधि में ए ओ अर या अल का उच्चारण हो तो हम उसे गुण स्वर संधि पहचान लेते हैं। अधिकांशतः संधियों में ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ऊपर रा, अर की मात्रा और अल का उच्चारण हो तो वो हमारी स्वर संधि होती है। जैसे आप देखिए नर प्लस इंद्रः नरेंद्र, तो एक ही मात्रा है इसमें। एक तरफ छोटा आ या बड़ा आ, तो छोटा आ नर में आ में आ और ई का हो जाएगा ए। यहां पर देखिए जैसे नरेंद्र आएगा नर प्लस इंद्रः। यहां छोटा आ यहां से ले लिया, यहां से ई ले लिया और हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर इसमें से हम आ हटा देंगे तो ना रा पे ये हमारा व्यंजन हो जाएगा, ई हट जाएगा, आधा ना और द्रा हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ए इसमें जोड़ देंगे। यहां पर ए जोड़ लीजिए, ए प्लस आधा ना और द्रा। अब ये हो गया। ठीक है। अगर हमने रा में से आ हटा दिया तो रा व्यंजन बचा, आई दोनों हट गए, ई हट गया, ई की जगह पे हम ए लगा देंगे और उसके बाद में आधा ना और द्रा लग जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे ना रा में एक ही मात्रा रे न द्रा नरेंद्र। इस तरीके से आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। कहां से करेंगे? जहां पर एक ही मात्रा होगी वहां से। अब एक काय से बड़ा, एक काय से बना आ से और ई से। मतलब जब हम तोड़ेंगे तो एक तरफ छोटा आ या बड़ा आ होगा और दूसरी तरफ छोटी ई या बड़ी ई होगी। एक तरफ छोटा आ बड़ा आ और दूसरी तरफ छोटी ई या बड़ी ई होगी। अब दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे गणेश है। गणेश को हम तोड़ेंगे गणेशा। तो अब इसको हम ए से यहां पर तोड़ लो तो इधर छोटा आ या बड़ा आ कर लेंगे तो गणा होगा नहीं, तो गण हो गया। गण प्लस इधर ईशा में छोटी की मात्रा आती नहीं है तो ईशा के लिए हम बड़ी की मात्रा करते हैं। तो गण प्लस ईशा गणेश, गण प्लस ईशा
गणेशा। उसी तरह से देवेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। उसी तरीके से सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। रम होता नहीं है, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र। महाधन इंद्र महेंद्र, महाधन ईशा महेशा। दुर्गा प्लस ईशा दुर्गेशा। उप प्लस इंद्र उपेंद्र। नर प्लस ईशा नरेशा और सुर प्लस ईशा सुरेशा। तो आपको गुण संस्वर संधि में पहला जो है ना नियम समझ में आ गया होगा। और भी आप चाहें तो तोड़ लीजिए। जैसे रमेंद्र है, रमेंद्र एक ही मात्रा से तोड़ेंगे तो एक तरफ छोटा या बड़ा आएगा, तो रम होता नहीं है तो रमा हो गया। और इधर इंद्रा, इंद्रा में छोटी की मात्रा आएगी और इंद्रा, रमा प्लस इंद्रा। इस तरीके से आप इन सबको तोड़ सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम कह रहा है कि एक तरफ छोटा आ, एक तरफ बड़ा, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ये दोनों काय में बदल जाएंगे ओ में। ओ में जैसे भाग्योदय, भाग्य प्लस उदय, संस्कृत में भाग्य प्लस उदया भाग्योदया। अब क्या करेंगे हम, इधर छोटा आ इधर ऊ हो जाएगा हमारा क्या ओ अर्थात ओ की मात्रा ओ हो जाएगा। तो इसको तोड़ लो, या में से हटा दिया तो हो गया भाग्य, इसमें हलंत ऊ हट जाएगा, ऊ की जगह पे ओ लगा दो और प्लस दया। अब हम जोड़ देंगे भाग्य, या में ओ की मात्रा जुड़ जाएगी तो ये स्वर वाला हो जाएगा और दा और या जुड़ जाएगा भाग्योदया। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ए होगा तो वहां से तोड़ देंगे, ओ होगा तो वहां से तोड़ देंगे। भाग्योदया, भाग्योदय, भाग्य प्लस उदय। इस तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। महोत्सव, महोत्सव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है महोत्सव, महोत्सव इसको ओ से तोड़ेंगे तो एक तरफ छोटा आया बड़ा आएगा तो महा, और दूसरी तरफ हो जाएगा उत्सव, महोत्सव। ये हो गया तुम्हारा महोत्सव। इस तरीके से परधन उपकार परोपकार, शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण, गंगा प्लस ओदकम गंगोदकम, महाधन सब हो गया। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, यमुना प्लस उर्मी यमुनोर्मी, सूर्य प्लस उदया सूर्योदया, हितोपदेश हित प्लस उपदेश उपदेश हितोपदेश, यथा प्लस उचितम यथोचितम, और महा प्लस उदया महोदया। ये आपको समझ में आ ही गए होंगे। अगर नहीं आया है तो और भी एक उदाहरण हम आपको ले सकते हैं। जैसे सूर्योदय, सूर्योदय में पूछी जाए तो सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो हम सामान्यतः ओ देखकर पहचान सकते हैं, ओ देखकर पहचान सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, एक तरफ छोटा आ या एक तरफ छोटा आ या बड़ा आ, तो इसका हो जाएगा सूर्य प्लस उदया, सूर्य प्लस उदया सूर्योदया हो जाएगा। अब आगे देखिए तीसरा नियम। तीसरा नियम कह रहा है कि अगर छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात ऋषि आए तो अर की मात्रा हो जाती है। अर की मात्रा अर्थात ऊपर ऋषि की मात्रा चढ़ जाती है। जैसे पहला नियम, पहला उदाहरण है हमारा राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ छोटा आया बड़ा आ तो इसमें छोटा आ गया, दूसरी तरफ ऋषि आ गई तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अर हो जाएगी। यानी आ और ऋषि को हटा दो तो रा जा में से हटा देंगे तो ये हलंत हो जाएगा यानी व्यंजन हो जाएगा। ऋषि हट जाएगी तो अर हो जाएगा, अर हो जाएगा और शी लग जाएगी। अब हम क्या करेंगे, रा जा और ये सी लगा दिया
तो ये हो गया, और इसके ऊपर अर की मात्रा अर्थात ऋषि की मात्रा हम लोग लगा देंगे। दूसरा उदाहरण आप देखिए, इसी तरीके से दूसरा उदाहरण जैसे सप्तऋषि, तो सप्त प्लस ऋषि, इसको जोड़ेंगे, आ हट गया इसमें, तो सा पा ता में व्यंजन प्लस ऋषि, और हटा दो, ऋषि को हटा देंगे हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, अर, यहाँ पर अर जोड़ दो। अब ये हो गया सा प ता में आ जुड़ गया तो ता पूरा हो गया, ऋषि हो गई ये, और शी हो गई ये, और अर चढ़ा दिया हमने सप्तर्षि। क्या हो गया हमारा, सप्तर्षि। इसी तरीके से आप महर्षि, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और देवर्षि, देवर्षि। ठीक है। अब अगला नियम है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद लिरी आए तो अल हो जाता है, उच्चारण में अल हो जाता है। जैसे तब, तब प्लस लिकारहा, लिरकारहा, तो इसमें आ, इसमें लिरी, तो हो जाएगा हमारा अल। तो ता व अल आधा ला, यहां पर हम क्या कर देंगे, तब ये, इसमें हो गया अल और इसमें हो गया कार, ता व पूरा हो गया, आधा ला है ये, आधा ला है, तवल कारहा, तवल कारहा। ठीक है। तब प्लस लिरकारा, इसमें से आ हटा दिया, बा व्यंजन बचा, लिरी हटा दिया, लिरी की जगह पे अल आ गया, इन दोनों की जगह पे हमने अल रख दिया, और कार बचा तो कार को लिख दिया। आ इसमें बा में जुड़ गया तो ये पूरा स्वर हो गया, ला आधा है और कार हो गया, तवल कारा, तब प्लस लड़कार। अब आगे एक और एग्जांपल इसमें देखिए, मम लड़कारा, तो मम प्लस लड़कारा। अब इसमें मां में से हमने आ हटा दिया, यहां से आ हटा दो, और ये लिरी हट जाएगी और हो जाएगा हमारा अल, अल हो जाएगा। तो ये मां, ये बचा व्यंजन, इसमें अल जोड़ देंगे और इसमें कारहा जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा, मां में आ जोड़ने से मां पूरा हो जाएगा, ला हमारा आधा हो जाएगा, का बड़ा का और रा, ममल कारहा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, गुण स्वर संधि बड़ी ही सरल और आसान थी। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो कृपया कमेंट्स कीजिए। अब हमें समस्या ये है कि पहचान तो हम लेंगे ए ओ अर, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा होगी तो गुण स्वर संधि होगी। लेकिन तोड़ने के लिए हमें ए की मात्रा चाहिए, तो छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो उसको ए में बदल देते हैं। ए को तोड़ने के लिए छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटी ई बड़ी ई होना चाहिए। ओ को तोड़ने के लिए छोटा आ बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा ऊ होना चाहिए। और ऋषि को तोड़ने के लिए छोटा आ बड़ा आ प्लस ऋषि होना चाहिए। और अल अगर है तो छोटा आ या बड़ा आ के बाद लरी होना चाहिए। तो आपको गुण स्वर संधि बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ये तो आपको समझना ही पड़ेगा कि ये जो बना है हमारा आ बड़ा छोटा बड़ा और छोटी बड़ी ई से बना है। अगर हम ए को तोड़ेंगे तो इन दोनों में तोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा। छोटा बड़ा छोटा बड़ा को जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा। ओ को तोड़ेंगे गुण स्वर संधि में तो छोटा बड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा। छोटा बड़ा के बाद ऋषि आएगी तो हर हो जाएगी। हर को तोड़ेंगे तो एक तरफ छोटा बड़ा होगा और दूसरी तरफ ऋषि होगी। इसको छोटा बड़ा प्लस लिरी होगा। अल को हम तोड़ेंगे तो एक तरफ छोटा आ बड़ा और दूसरी तरफ लिरी होगा। तो वीडियो आपकी अच्छी लग रही हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।